ममता बनर्जी को यह गलतफहमी है कि अगर सौहार्द बिगड़ेगा, दंगे होंगे, तो वो पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना क्या मजाल थी, हुमायूं कबीर की हिम्मत कैसे हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, भव्य राम मंदिर बना, करोड़ों राम भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस दिन के लिए इंतजार करते हुए निकाला, और उनका अपमान करते हुए हुमायूं कबीर ऐसा वक्तव्य दे दे। और ये 14 दिन का समय, 15 दिन का समय ममता बनर्जी ने एक भी वक्तव्य क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं एफआईआर करी? ये अपने आप में दर्शाता है, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। और मैं अंत करूंगा एक ही उदाहरण देके। कुछ साल पहले ममता बनर्जी जी अपनी गाड़ी से जा रही थी, एक व्यक्ति ने कहा जय श्री राम, बौखला के उतर गई अपनी गाड़ी से ममता बनर्जी जी, और उस व्यक्ति के पास जाके कहती है अगर जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और एक पत्रकार ने उनसे पूछा ये जो घुसपैठिए आते हैं, जो मुसलमान हैं, इनके बारे में क्या करना है? तो ममता बनर्जी के शब्द है, वो कह रही है कि ये दूध देने वाली गाय है, अगर मुझे दुलत्ती भी मारेगी तो मैं सहन कर लूंगी। বাবরি মসজিদ তৈরি করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জ্বলন্ত সমস্যা থেকে, জনরোষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস মুক্তি পাবে না। আর পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজও চুপ করে বসে থাকবে না। এখানে বাবরের সরকার চলছে, মৌলবাদীদের সরকার চলছে, ধর্মান্ধদের সরকার চলছে, হিন্দু বিরোধীদের সরকার চলছে, রোহিঙ্গা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সরকার চলছে, তাদের সমর্থন চলছে। মানুষ সংঘবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করে। তৃণমূল পার্টি নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সে নিজেকে বড় হিন্দু প্রমাণ করার জন্য সে পুরী থেকে জগন্নাথ দেবকে নিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গে, মহাকালকে নিয়ে আসছে পাহাড় থেকে সমতলে, দুরুঙ্গাঙ্গন তৈরি হচ্ছে। পথ দেখিয়েছে মমতা ব্যানার্জি, আর তার দলের এমএলএ সেই পথ অনুসরণ করে সেও বলছে যদি পুরী থেকে মন্দির নিয়ে আসা যায় দীঘার তটে, তাহলে আবার বাবরি মসজিদই বা কেন নিয়ে আসা যাবে না? যা কিছু দেখছেন সব ক্রিয়েশন, যা সৃষ্টিও করেছে কিন্তু মমতা ব্যানার্জি। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক ভাবনার গর্ভে আজকে এই ভাবনাকে লালিত পালিত হতে আমরা দেখেছি। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.